वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास के चैप्टर इज मैटर अराउंड द क्योर में आप लोगों को वेलकम करते हैं। अब तक हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है सॉल्यूशन क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आगे के टॉपिक का, जिसका नाम होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसको हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। जैसे आप लोगों ने मिल्क देखा होगा स्टूडेंट, आप बोर्ड पे भी देख सकते हो, सबने देखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि जो मिल्क होता है वो हमको कैसा दिखाई देता है। मिल्क सर हमको ऐसा लगता है कि सर ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है सर? इसमें वाटर होता है, विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, घी, पनीर, पता नहीं सब चीजों का सर एक मिक्सचर होता है, हमें इतना पता है। तो सर क्या ये मिक्सचर होमोजीनियस है, क्या ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस है? आप कहोगे सर होमोजीनियस लगता है हमें तो, क्योंकि सर सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिल्टर पेपर से पास करोगे तो सेपरेशन नहीं होगा, स्टेबल होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इससे हमको पता चलता है कि सर जो मिल्क है वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो क्या हम मिल्क को सॉल्यूशन बोल सकते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है सॉल्यूशन क्या होते हैं, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो मिल्क है वो दिखाई तो हमको ऐसा लगता है कि सर होमोजीनियस है, लेकिन जब एक्चुअली हम लैब में ले जाके इसको टेस्ट वगैरह करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अनदर एग्जाम्पल, आपने इंक देखी होगी जो आपके पेन में होती है, पेन की जो रिफिल होती है उसमें इंक होती है। इंक हमको कैसी दिखाई देती है? आप कहोगे सर इंक हमको होमोजीनियस दिखाई देती है, कई सारे कलर के मिक्सचर होता है। तो बच्चों वो दिखाई तो होमोजीनियस देता है, लेकिन जब हम पता करते हैं एक्चुअली लैब में ले जाके तो हमको पता चलता है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो दिखते तो हमको होमोजीनियस है बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस आर कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? दोस मिक्सचर which appear to be homogeneous but actually they are heterogeneous. ओके दिखते तो होमोजीनियस हैं बट एक्चुअली में वो होते कैसे हैं? वो होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लोगों के सामने आपने वो देखा होगा शेविंग क्रीम जो होती है, जिससे शेविंग करते हैं कैसा दिखाई देती है सर? हमको सर वो होमोजीनियस मिक्सचर सा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली बच्चों वो होता हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। मिल्क बताया, इंक बताया, सोप सॉल्यूशन, सोप का जो सॉल्यूशन होता है, पानी में आप सोप को घोल दो तो कैसा दिखाई देता है सर? होमोजीनियस मिक्सचर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और उसको हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन। आप लोगों को हमने बताया हुआ है कि जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज कितना होता था? लेस देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन में हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में क्या बताया था? सस्पेंशन में हमने बताया था कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज बताया था हमने वो कितना बताया था? मोर देन 100 नैनोमीटर। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो इन दोनों के बीच का होता है। ना तो पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं लाइक दैट ऑफ सॉल्यूशन, और ना ही पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं लाइक दैट ऑफ सस्पेंशन, इसलिए हमको वो आईज से हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आप एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हो कोलॉइडल सॉल्यूशन की, दो सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल का जो साइज है is more than 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, बट लेस देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा या 100 नैनोमीटर से कम होगा। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? कोलॉइडल
सॉल्यूशन। अब अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टीज की बात करें तब हम क्या कहेंगे, हेडिंग रहेगी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले आप डेफिनेशन को ध्यान रखें कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं सर, ऐसे मिक्सचर जो हमको दिखते तो होमोजीनियस हैं बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजीनियस, और यू कैन आल्सो से दैट दोज मिक्सचर इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज in between the solution and suspension, or you can also say that those solution in which size of particle is more than 1 nanometer but less than 100 nanometer are called colloidal solution। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल तो हमने लिखे नहीं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे मिल्क होता है, ठीक है, मिल्क है, इंक है, ठीक है, शेविंग क्रीम है, सोप सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेटेरोजीनियस। ओके, दिखते तो होमोजीनियस हैं बट एक्चुअली में ये कैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो साइज ऑफ पार्टिकल के बारे में, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन 1 nanometer but less than 100 नैनोमीटर। ठीक है, पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है और 100 नैनोमीटर से कम होता है। अब आप कहोगे सर यही बात आपने डेफिनेशन में बताई है, यही बात आपने प्रॉपर्टीज में बता दी, तो बहुत बढ़िया होगा, एक तीर से दो शिकार कर लिए हमने। ये डेफिनेशन भी वही है और प्रॉपर्टीज में भी वही दो पॉइंट लिखे हैं, तो मजे आ गए आप लोगों के। तीसरी बात समझिए, दे आर स्टेबल। ठीक है, ये क्या होते हैं, सस्पेंशन की तरह नहीं होते कि सर अगर आपने वाटर में फ्लोर आटा स्टिर किया, मिलाया, अच्छे से चम्मच से घुमा दिया और उसको रख दिया, तो जब चम्मच से घुमा रहे हैं तब तो आटा पूरे सॉल्यूशन में मिक्सचर में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही रखोगे तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में क्या होगा, जो फ्लोर होगा वो सारा बॉटम पे सेट एंड डाउन हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि सस्पेंशन आर अनस्टेबल, जैसे पहले थे वैसे बाद में नहीं है, बदल गए हैं तो अनस्टेबल है। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। मिल्क को आप जैसा है वैसा रखोगे तो वैसा ही रहेगा, उसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट पार्टिकल वो बॉटम पर सेटल डाउन नहीं होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि सस्पेंशन कोलोइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल। दे कैंट बी सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। ओके, आप कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर फिल्टर पेपर से आप मिल्क को पास करोगे तो सारा मिल्क नीचे निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मिल्क में से पानी अलग हो गया और बाकी जो भी उसमें चीजें घुली हुई हैं वो सब अलग हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलोइडल सॉल्यूशन या दे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं। इसका मतलब भी हम आपको बताते हैं, एक पॉइंट और भी लिख सकते हो कि पार्टिकल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। इतने पार्टिकल इतने भी बड़े नहीं होते कि आप उनको आसानी से आई से देख सको। ओके, अब इस पे बात करते हैं कि दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को रफ करते हैं फटाफट से। आप लोग जरा इतना राइट करो, कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। देखो, हम यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। उन दोनों डायग्राम को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इसमें मैंने कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, जिसको मैं ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ। जैसे शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी ट्रू सॉल्यूशन ले लिया। और यहाँ पर मैंने इसमें लिया एक कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो बीकर है इसमें मैंने क्या लिया है, कोलोइडल सॉल्यूशन।
ध्यान रखना, इसको आप ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हो। जो सॉल्यूशन होते हैं जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, उनको आप ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। कोलोइडल सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलोगे, राइट। यहां पर आपने क्या किया बच्चों, एक टॉर्च रख दी। क्या रख दी? एक टॉर्च या बल्ब, कुछ भी यहां भी रख दिया आपने, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस टॉर्च से लाइट को पास किया, ठीक है। टॉर्च से क्या किया, लाइट को ऑन किया। तो हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन के अंदर है आप लोगों को लाइट का पास विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पास विजिबल नहीं हो रहा है। इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हो। एक डार्क रूम में एक कांच का गिलास लेना, उसमें शुगर सॉल्यूशन ले लेना, रूम में अंधेरा कर लेना, और फिर जो टॉर्च आती है ना, वो जो रेड कलर की जिससे लेजर निकलता है, लेजर बोलते हैं, उसको आप सॉल्यूशन में पास करके देखना, तो सॉल्यूशन के अंदर आपको वो लेजर दिखाई नहीं देगी। तो हम लिख भी सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट scatter a beam of light, ठीक है। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये भी पूछा जा सकता है कि सर सॉल्यूशन क्यों लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं? बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी वेरी स्मॉल। क्योंकि जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। हम जानते भी हैं कितना स्मॉल होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। कितना छोटा होता है कि लेस देन 1 नैनोमीटर का। यहां पर पास करोगे, कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइट को पास करोगे जैसे ही, तो हमको क्या होगा बच्चों, कि सॉल्यूशन के अंदर भी लाइट का पास विजिबल होगा, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर भी आप लोगों को लाइट का पास विजिबल होगा। बाहर आने पर तो दिखाई देगा ही देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर भी आपको लाइट का पास विजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है सर, कि कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट के बीम को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। इस वाली एक्टिविटी को भी आप करके देख सकते हो। आप मिल्क लेना या सोप सॉल्यूशन लेना या इंक लेना, एक कांच के गिलास में रूम में अंधेरा कर लेना, लेजर को अंदर पास करके देखना उसमें से, तो जो सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को लाइट का पास विजिबल होता हुआ दिखाई देगा। और ये सारी बातें आप डायग्राम में भी देख सकते हो। आप लोगों की स्क्रीन पर जो डायग्राम आ रहे हैं वहां पर भी आप देख सकते हो। जो ट्रू सॉल्यूशन आपने लिए हुए हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो, चाहे वो शुगर सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। रीजन पूछा जाए कि सर जो सॉल्यूशन होते हैं स्कैटर क्यों नहीं करते हैं, तो आप यही बता सकते हो कि जो सॉल्यूशन होते हैं उनका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है सर, इसीलिए सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। लेकिन सर कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से ट्रू सॉल्यूशन सॉरी कोलोइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करते हैं। और यहीं पर एक बात और बता देते हैं हम आप लोगों को, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। यहीं पर एक छोटा सा इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट। आप बस इतना लिख दीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय colloidal solution is called Tyndall effect। ओके, लाइट के पार्टिकल्स का क्या होना, स्कैटर होना, किससे, कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट के पार्टिकल का स्कैटर होना, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के कई सारे एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बच्चों। आपने देखा होगा जो कैनोपी होती है, कैनोपी मतलब जंगल में जब जो पेड़ों के ऊपर एक रूफ टाइप बन जाती है उसको बोलते हैं हम कैनोपी। वहां से जब सनलाइट आती है तो वहां पर लाइट का पाथ बिल्कुल आपको लाइट रेस आती हुई दिखाई देती है। जैसे इस रूम में लाइट है, हमारे रूम में लाइट है, बट क्या लाइट रेस आपको दिखाई दे रही है?
आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में भी लाइट है, बढ़ के आपको लाइटें आती हुई दिखाई दे रही है? सर हमको लाइट तो दिखाई दे रही है, लेकिन लाइट रेज दिखाई नहीं दे रही कि लाइट रेज किधर से आ रही है किधर को जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर रूम में डार्क रूम हो और एक छोटा सा उसमें होल हो रहा हो, बहुत छोटा सा होल हो, तो लाइट का बीम क्लियर आपको दिखाई देता है। डस्ट पार्टिकल उसमें क्लियर दिखाई देते हैं नहीं देते हैं? जंगल जो फॉरेस्ट होता है उसकी कैनोपी से जब सनलाइट आती है तो क्लियरली लाइटें आती हुई दिखाई देती हैं। सर्दियों में क्या होता है, जब फॉग आता है, फॉग समझते हो, कोहरा जो होता है, जब आप व्हीकल से जा रहे हो, अपनी बाइक से, अपनी कार से, अपने एरोप्लेन से, अपनी ट्रेन से, जिसे भी जा रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो जब आप रात में फॉग आ रहा है तो लाइट का जो रेज है वो आपको क्लियर दिखाई देती है जाती हुई, लेकिन नॉर्मल टाइम में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब में क्या होता है कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल से टकराती है और अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। वैसे को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट के पार्टिकल का स्कैटर होना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये बातें हुई कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन कितने कितने तरह